अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ बेक विद एन एक्सपर्ट। क्या हाल है आप लोगों का? आज जो मैं आपको रेसिपी बनाना सिखाऊंगा वो है बहुत ही मज़ेदार एंड बहुत ही जल्दी बनने वाली। थैंक यू सो मच, आप इतना अच्छा अप्रिशिएट करते हैं हमें। एंड लास्ट जो मैंने एपिसोड अपनी सारी की हैं लास्ट मंथ की, एंड आप लोग इतना अच्छा फीडबैक देते हैं, सो थैंक यू। एंड नॉट फ्रॉम ओनली पाकिस्तान, अक्रॉस पाकिस्तान हमें इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं, अप्रिसिएशन पोस्ट आ रहे हैं, एंड आप लोग सारी रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हैं, सिर्फ मेरी ही नहीं बाकी सारे न्यू टैलेंट की भी जो हमारे साथ हैं। तो हम लोग जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे अपनी रेसिपी से। बातें तो होती रहेंगी एंड आई एम प्रीटी श्योर आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा ताकि आप कॉल करें एंड अपनी क्वेरी को जो भी है बेकिंग के हवाले से इसको आप शेयर करें, सॉल्व करेंगे मिलके। अच्छा, करना क्या है यहाँ पर? सबसे पहले अवन को प्रीहीट कर दें 180 डिग्रीज पे, क्योंकि मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ चॉकलेट चिप कुकीज़। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही गुई एंड बच्चों की तो वैसी फेवरेट होती है चॉकलेट चिप कुकीज़। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो अज्जा है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास है फ्लावर लेना है। मैंने यहाँ पर ले लिया था, छान लिया था अच्छे तरीके से। 280 ग्राम्स ऑफ फ्लावर है। 280 होता क्या है? 2 कप्स और 1/4 कप ऑफ फ्लावर, ठीक है, 280 ग्राम्स। उसके बाद है मेरे पास यहाँ पर, अच्छा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2-2 चीनियाँ दिख रही हैं। मैंने क्या किया है, जो ब्राउन शुगर मैंने इसको ना पीस लिया था, यहाँ पर मेरे पास 3/4 कप ऑफ ब्राउन शुगर है। यहाँ पर मेरे पास अंडे हैं, अब देख रहे हैं 2 अंडे हैं। यहाँ पर एक होल एग जाएगा इसके अंदर, एक एग योक जाएगी, वो मैंने तोड़ ली थी पहले से। आजकल वैसे अंडे जो है ना वो इतने अच्छे आ नहीं रहे हैं, तो जब भी आप क्रैक करो तो जल्दी भी निकल जाती है, थोड़ा सा ट्रिकी है। मैंने कहा मैं पहले ही एग योक निकाल लूँ। यहाँ पर मेरे पास बटर है। अब बटर बता दूँ मेरे पास कितना है। हमने बटर वैसे इसमें 3/4 यूज़ किया है। अब ये सॉल्टेड है, तो ये जो यहाँ पर सॉल्ट है इसको मैं निकाल देता हूँ, बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा। तो जब भी आप अनसॉल्टेड लें तो सॉल्ट थोड़ा सा पिंच ऐड कर दें, सही है। सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पर मेरे पास बेकिंग सोडा है एंड इसका जो की इंग्रेडिएंट होता है वो है कॉर्न स्टार्च, जो अच्छे तरीके से इसको बाइंड रखता है, क्योंकि इसमें बहुत गुई। और सबसे पहली चीज़ हम इसमें डाल रहे हैं ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें होता ये है कि एक अच्छा मोलासेस होता है एंड बहुत अच्छा डेंस फ्लेवर होता है वो ब्राउन शुगर का। जब भी आप बेकिंग करें तो प्लीज़ ट्राई करें कि जब आप ट्राई करेंगे ना कि वाइट शुगर एंड ब्राउन शुगर दोनों का जब फ़र्क करेंगे तो बेकिंग में आप देखिएगा कितना फ़र्क आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ले लिया मैंने कॉर्न स्टार्च 1.5 टेबल स्पून एंड यहाँ पर जो बेकिंग सोडा है वो मैंने ले लिया 1 टीस्पून। अब क्या करेंगे, हमने क्या करना है, जितनी भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसको मिक्स कर दें आप पहले ही। ये बेकिंग सोडा गया एंड कॉर्न स्टार्च, ये आपने मिक्स कर दिया। ये ले, इसको आप साइड पर रखना है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरे पास है बटर, सही है। आपने लेना है बटर। बटर आपने अगेन अनसॉल्टेड लेना है, तो वो मैंने ले लिया इधर। इसको मैंने मेल्ट कर लिया था। अच्छा, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ, ये हो गया इधर। अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारी जो ब्राउन शुगर है वो आपने डाल देनी है। इसको अच्छा सा आप स्टर करें। इसको स्टर करें अच्छे तरीके से। अच्छा, इसी के साथ साथ जाएगी जो कास्टर शुगर है वो भी हमने यूज़ की है, क्योंकि प्रॉपर ब्राउन शुगर हमने यूज़ नहीं की है। 3/4 कप ऑफ ब्राउन शुगर है, साथ में मेरे पास कास्टर शुगर है 1/2 कप, तो वो भी हमने इसी में डाल देनी है। अब इसको अच्छे तरीके से बाइंड करें। अब आपने करना क्या है, इसको ना आपने माइक्रोवेव करना है फॉर 30 सेकेंड्स। अच्छा, जब तक ये माइक्रोवेव हो रहा है, अच्छा अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास है चॉकलेट चिप्स। अब आपकी मर्ज़ी है चॉकलेट चिप्स लेना है आपने, इसमें आप चॉकलेट चंक्स भी डाल सकते हैं। अच्छा है कि चॉकलेट चंक्स डाल लें, और अगर आपको चॉकलेट चिप्स मिलते हैं तो वो आप डार्क चॉकलेट के लें, मिल्क चॉकलेट के ना लें, क्योंकि होता यह है कि आप जब भी आप कोई कुकी या केक खा रहे होते हैं या ब्राउनी खा रहे होते हैं, उसमें जब एक आपको फ्लेवर आता है ना डेंस चॉकलेट का, डार्क कंपाउंड चॉकलेट का, उसका टेस्ट एक लेवल, आपको मैं बताऊँ, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सॉल्ट डाला करें। अच्छा, ये हो गया, मैं आपको बताता हूँ। सॉल्ट जब आप लोग डालते हैं तो वही एक सवाल ये आता है कि हम सॉल्ट डालते क्यों हैं।
सॉल्ट हम इसलिए डालते हैं क्योंकि आपका जो एक पैलेट होता है ना, उसको एक सॉल्ट एंड सेवरी दोनों का एक टेस्ट आना चाहिए। जब आप कुछ ज़्यादा ही मीठा खाएंगे तो आप खुद बोलेंगे ये पता नहीं क्या खा रहे हैं हम। तो उसी तरीके से डार्क चॉकलेट जो है ना, वो आप इस्तेमाल किया करें अपने कुकिंग गुड्स में। बेकरी के जितने भी आइटम्स होते हैं ना, उसमें डार्क चॉकलेट ही डलती है। अब आप देख सकते हैं ये इतने अच्छे तरीके से ये हो गया है। अब इसी में मैं क्या करूँगा, अंडर एग योक, ये इसको बस मिक्स करना है, बीटर की ज़रूरत नहीं है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें। एंड इसमें जाएगा एक अंडा, होल एग जो होता है वो आपने डालना है। अच्छा, प्लीज़ जब भी आप अंडा डालें तो अलग बोल में डालें, क्योंकि होता है कि एक बार अंडे ख़राब निकलते हैं तो उससे होगा ये कि आपका पूरा बैटर है ना वो ख़राब हो जाएगा। अच्छे तरीके से मिक्स करें, साइड स्क्रैप ऑफ करें। अच्छा, आप अंडे इसमें डाल दिए हमने, एक एग योक एंड एक होल एग। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रहा हूँ ताकि अंडे जो है ना प्रॉपर तरीके से ये मिक्स हो जाए इसके अंदर। अच्छा, अब क्या करना है, हमने यहाँ पर मेरे पास है फ्लावर जो हमने पूरा मिक्सचर किया था। इसमें हमने कॉर्न स्टार्च डाला था, 280 ग्राम्स ऑफ फ्लावर है, 1.5 टेबल स्पून आपका कॉर्न स्टार्च है एंड एक टीस्पून सॉरी वो है बेकिंग सोडा। अब इसको मिक्स करें एंड एक साथ सारा ना डाला करें क्योंकि लम्स बन जाते हैं। ये इजीली विस्क से बन जाता है ये मिक्स करें अच्छे तरीके से। एंड ये जो बाकी का रिमेनिंग है वो भी डाल देता हूँ मैं इसके अंदर। एंड मैं इसको करता हूँ मिक्स एंड आई मेक श्योर कि इसमें कोई लंप ना रहे। तब तक आप लीजिए एक शॉर्ट ब्रेक। आज यू कैन सी हमने एक डो बना लिया है, यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, मैं डालूंगा यहाँ पर वनीला एसेंस। एंड अगेन आपके पास अगर वनीला एसेंस नहीं है तो होता है कि आजकल मार्केट में ना वनीला पाउडर भी मिल रहे हैं एंड वनीला एक्सट्रैक्ट के जो आपके क्या बोलते हैं वनीला पॉड्स होते हैं वो भी मिल रहे था, वो भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको वनीला फ्लेवर ज़्यादा ही पसंद है तो। बाकी इट्स अप टू यू, डालें ना डालें कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब इसी पॉइंट पे आपने क्या करना है, चॉकलेट चंक्स डालने हैं या चॉकलेट चिप्स डालनी है, अपने हिसाब से जितनी आपको पसंद है वो आप डाल लें, डिपेंडिंग ऑन दी मिक्सचर जो आपका कुकी का बैटर है। ये अच्छा, आई थिंक हम और डाल दें ताकि ज़्यादा फुल अच्छा चंक आए हर एक बाइट में। अब आपने करना क्या है, इसको मिक्स करें एंड इसको कट करें यूँ। बहुत ही इजी बनने वाली ये रेसिपी है, घर में बनाएं, बच्चों को आप दें। एंड आप क्या कर सकते हैं, इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं ये जो बैटर है 1 से 2 हफ्ते तक। जब भी आपको बनानी हो आप शेप करें इसको एंड विद द हेल्प ऑफ अ स्कूप ये आपने क्या करना है, ये लें एंड इस पे डाल देना है। थोड़े फासले से मैं रख रहा हूँ ताकि क्योंकि ये एक्सपैंड होगी। आई थिंक एक और बीच में रख देता हूँ, एक इधर भी आ जाएगी, सही ना। हमारे पास दूसरा ट्रे भी है लाइंड अप, क्योंकि इस बैटर से ना बहुत ज़्यादा बन जाती हैं कुकीज़। अब आपकी मर्ज़ी है, आपको इसके अंदर चॉकलेट चंक्स नहीं डालने हैं या चॉकलेट चिप नहीं डालनी, तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, मैकेडेमिया नट्स आते हैं, हेज़ल नट्स आते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप वेरिएशन लाएं। जितना आप क्रिएटिव हो सकते हैं उतना क्रिएटिव करें। एंड ये काम आपने क्या करना है, बच्चों को लगाना है इस काम पे। एंड एक और चीज़, ये तो मैं कुकीज़ बना रहा हूँ, इसी से आप क्या कर सकते हैं, कुकी डो बना सकते हैं। स्किलेट पैन आपके पास हो तो आप क्या करें,
उसमें पूरा ये डो बिछा दें, लेकिन ज़्यादा नहीं, हाफ हाफ करके, एंड उसको आइसक्रीम के साथ आप सर्व करें। तो आप देख सकते हैं अच्छी खासी ये बन गई हैं। ये लें, ये हमारा आखिरी जो बैटर है ना, ये भी जा चुका है इसके अंदर, यानी एक रह गया था, हम इसमें एक डाल देते हैं। ये दिखने, अब हम डाल देंगे इसको अवन के अंदर। 180 डिग्रीज प्री हीटेड अवन हो। एंड जो दूसरा ट्रे ये भी डाल देते हैं। काफ़ी गर्म है, सो जस्ट बी वेरी केयरफुल। अच्छा, थोड़ा क्लियर अप कर लें ताकि हम दूसरी रेसिपी स्टार्ट करें। आज ना बहुत मज़ेदार वेजिटेरियंस के लिए ना एक बड़ी अच्छी डिश बनने जा रही है। हम लोगों ने करना क्या है, यहाँ पर मैं एक ग्रिल पैन ले लेता हूँ, एंड एज यू कैन सी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पर। हमने क्या करना है, यहाँ पर हम बनाएंगे मज़ेदार से पीटा स्लाइडर्स। पीटा स्लाइडर्स के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पर चिकन, यहाँ पर मेरे पास पड़ा है, यहाँ पर ब्रेस्ट फिले ले लिया। आपकी रेसिपी कार्ड पे चिकन मिन्स आ रहा होगा, लेकिन अगेन एज़ पर योर चॉइस, आपको अगर मीट डालना है कोई भी, अगर रेड मीट है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वेजिटेरियंस ज़्यादा हैं, तो उनको क्या करना है, आपने चिकन तो एक्सक्लूड कर दें, पनीर आप डाल सकते हैं। उसके अंदर आपने क्या करना है, सारी वेजिटेबल्स हैं जो ऑप्शनल है, अपनी मर्ज़ी से डालें, लेकिन हमेशा याद रखें जुकीनी या क्यूकम्बर या टोमेटो, इन चीज़ों से आप थोड़ा कोशिश करें कि ना डालें, क्योंकि ये पानी छोड़ती हैं। सही है। यहाँ पर मैंने ले लिया आइसबर्ग, यहाँ पर मेरे पास है अनियंस, रेड अनियंस जो होते हैं, कैप्सिकम है, यहाँ पर मेरे पास कैबेज है, यहाँ पर मेरे पास है कैरेट्स, चीज़ है मोज़रेला, अच्छा सा चीज़ डालेंगे ऊपर, हम कलर देंगे इसको। यहाँ पर धनिया है मेरे पास, एंड चिकन आप 250 ग्राम्स ले लें। यहाँ पर 3 से 4 फिल मैंने लिए हुए हैं। एंड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास सॉसेज हैं। अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर आपके पास कोई पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आपने केचप लेनी है। सिंपल केचप ले लें अपनी मर्ज़ी से, जितने आपके पास पीटा ब्रेड हैं। अब पीटा ब्रेड ईजिली मार्केट में अवेलेबल है, एंड इंशाल्लाह इन फ्यूचर एपिसोड्स में आपको पीटा ब्रेड भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर पीटा ब्रेड है मेरे पास, अनियन पाउडर है, गार्लिक पाउडर है, एंड तंदूरी मसाला। अब अगेन इसको मैं वापस आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से बनता है। तो ये इसका 1 टीस्पून लेना है हमने। यहाँ पर मेरे पास है केचप, एंड अगर पिज़्ज़ा सॉस है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके पास स्वीट चिली सॉस है, एंड यहाँ पर मेरे पास है सराचा सॉस। हम लोग एक डायनामाइट सॉस बनाएंगे। मैं एक बोल ले लेता हूँ, बल्कि 2 बोल ले लेते हैं, ताकि आपको दिखा दूँ कि मैरिनेशन भी क्या कर रहे हैं हम लोग। ये वनीला हमारा इधर रह गया। सबसे पहले मैरिनेट कर देते हैं हम अपने चिकन को। चिकन ब्रेस्ट लेना है अपने यहाँ पर, इसमें आप डालेंगे, ये सारी सीजनिंग है इसकी, तंदूरी मसाला, गार्लिक पाउडर एंड अनियन पाउडर। इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे। अच्छा, तंदूरी मसाले से ना बहुत ही अच्छा कलर आता है एंड फ्लेवर आता है। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया, क्योंकि तंदूरी मसाला जो होता है उसमें सॉल्ट ऑलरेडी एडेड होता है, तो हम उसमें वो नहीं ऐड करेंगे। ये तंदूरी मसाला 1 टेबलस्पून, अनियन पाउडर एंड गार्लिक पाउडर, इसको मिक्स करें अच्छे तरीके से, इसको मैरिनेट कर दें। अच्छा, आई थिंक थोड़ा सा ऑयल मुझे और चाहिए होगा, थोड़ा सा ऑयल और मैं ले लेता हूँ। ये अच्छे तरीके से इसको हमने मैरिनेट करके रख दिया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, हम लोग जल्दी जल्दी बना रहे हैं यहाँ पर, तो आप इसको 7 आवर्स, अच्छा चिकन को जब भी आप मैरिनेट करें तो उसको 7 आवर्स लगते हैं मैरिनेट होने में, 7 आवर्स लगते हैं। एंड जो दूसरा मीट होता है उसको 24 आवर्स लगते हैं। तो प्लीज़ ये याद रखें, हम लोग तो यहाँ जल्दी जल्दी बना रहे हैं, झटपट फ्लेवर आ जाता है, लेकिन अगर मॉइस्ट और टेंडर आपको चाहिए तो 7 आवर्स आपने चिकन को रखना है। एंड जो रेड मीट है, जो गोश्त होता है आपका, उसको 24 आवर्स मैरिनेशन में रखना है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, दूसरी हम लोग यहाँ पर सॉस बनाने जा रहे हैं, वो है डायनामाइट सॉस। तो ये भी याद रख लें, यहाँ पर मेरे पास स्वीट चिली है, स्वीट चिली मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। एंड यहाँ पर है सराचा,
मेयोनीज, इन तीनों को हम मिक्स करेंगे। यहाँ पर मेरे पास छोटा स्पैचुला था मेरा, वो मैं ले लूँ। इसमें बटर लगा था, बस इसको थोड़ा सा साफ कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा, तो इसमें हम डालेंगे मेयोनीज, ये गया इसके अंदर, एंड इसमें जाएगा हमारा स्वीट चिली पेस्ट या सॉस, एंड इसमें जाएगा हमारा सृराचा सॉस। अच्छा, मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ एंड नेक्स्ट प्रोसेस आपके सामने ही होगा, तो तब तक दीजिए आप शॉर्ट ब्रेक। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप मैं होल्ड पे रखा था ताकि आपको बता दूं करना कि यहाँ पर ग्रिल पैन मैंने ले लिया है एंड इस पर हम डालेंगे ऑयल, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। एंड जब तक आप देख सकते हैं कुकीज़ को अच्छा सा कलर आ जाए, ज़्यादा इसको हमने नहीं पकाना क्योंकि अंदर से हमने इसको ना गूई रहने देना है। एंड वो वैसे ही जब आप बेकिंग जब भी करें तो 2 मिनट पहले निकाल लें, क्योंकि वो वैसे ही इतनी हीट होती है तो वो अंदर ही जब आप रूम टेम्परेचर पे लेकर आते हैं तो फिर भी पकता रहता है वो। अच्छा, क्या करना है यहाँ पर, अब चिकन को मैं ग्रिल पैन पे रख दिया है, ये लें। इसको मैं लो पे रख देता हूँ। हाँ, सही है, ताकि ये अपने टाइम पे पकता रहे। जब तक हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, अच्छा आपका 2 ऑप्शन हैं, या तो ग्रिल पैन पे आप कर लें, या तो बेसिक जो होता है आपने क्या लेना है, एक चिमटा लेना है एंड इसको आप आराम से हीट अप कर दें। इसको थोड़ा सा कलर आ जाए, हम सबको आपने ये करना है। अगर आपको मार्क्स देने हैं तो आप फिर अगेन ग्रिल पैन पे आप मार्क्स दे सकते हैं। ये हो गया। हम साथ साथ मैं अपनी कुकीज़ को भी देखता रहा हूँ क्योंकि हमने उसको ज़्यादा कलर नहीं देना है। और जब भी आप कुकीज़ बेक करें, हम लोग करते क्या हैं यहाँ पर, जब मैं पहले बनाता था कुकीज़ या कोई भी बिस्किट्स बनाता था घर पे, तो होता ये था कि मैं देख रहा होता था कि अंदर ही क्यों नहीं हार्ड हो रही है कुकीज़, एंड मैं उसको फुल बेक कर देता था। लेकिन बाद में मुझे जब मैंने कुलिनरी स्कूल ज्वाइन किया तो टिप्स पता ये चली कि जब भी आप कुकी निकालते हैं, जब आपको एयर लगती है तब जाके वो हार्ड होती हैं। तो ये गलती आप ना करना, क्योंकि आपका जो सारा बैटर है वो ख़राब हो जाएगा और जो कुकीज़ हैं वो जल जाएंगी। इससे साथ साथ मैं देख भी लूँ अपनी कुकीज़ को कि कितना टाइम है इनको। बस थोड़ा सा टाइम है, ज़्यादा इसको देर हमने नहीं पकाना, थोड़ी सी देर, और फिर इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हम चिकन को देख लेते हैं, देख सकते हैं कितना अच्छा चार कलर आ गया ये। अच्छा, मीनवाइल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी और पीटा ब्रेड्स हैं, इनको भी हम कर लेते हैं जब तक हमारा चिकन हो जाए। फिर चिकन को हम काटेंगे एंड सारी जो हमारी सीजनिंग्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, वो हम इसमें डाल के इसको फिल कर देंगे। एंड इट्स वेरी इजी। यही आपने मसाला, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपने क्या करना है, पनीर में डालना है। पनीर में डाल के आपने इसको ग्रिल मार्क्स दे दें अच्छे तरीके से, एंड फिर इसको इंजॉय करें। आप वैसे भी इसको खा सकते हैं। एंड सैलड्स के लिए बहुत अच्छा ये एक मैरिनेड है। चिकन के लिए आपका बीफ हो गया या पनीर हो गई, तो वो आप इसमें यूज़ करें एंड बनाएं। अच्छा, दिस इज़ डन, मैं इसको निकाल देता हूँ। अच्छा, प्लीज़ इसको रख के छोड़ नहीं देना, क्योंकि होता है कि बहुत जल्दी कलर आ जाता है। तो हमने बहुत लाइट ब्राउन कलर देना, हल्का सा, ताकि अच्छी सी फ्लफी हो जाए ये। कोई भी क्वेरी है बेकिंग के हवाले से प्लीज़ किया करें, कॉल करें।
एंड होता है कि बेकिंग जब भी आप लोग करना शुरू करते हैं ना तो डिज़ास्टर्स होते हैं सबसे पहले, क्योंकि मैंने भी जब बेकिंग की थी बहुत डिज़ास्टर हुए थे, अच्छे खासे हुए थे। कभी चीनी की जगह मैं सॉल्ट डाल देता था, तो नए नए दिन थे वो। तो कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कॉल करें एंड बताएं ताकि उसको हम सॉल्व करें एंड आपका जो बेकिंग गुड है वो बहुत सेम जैसे हम बनाते हैं वैसे ही आपका बने घर पे। अच्छा, आई थिंक काफ़ी है ये। अब क्या करेंगे, मैं अपने कुकीज़ को भी देख लूँ। तो हल्का सा मैं टच करता हूँ इसको, थोड़ा सा इसको है हल्का सा, बस 2 मिनट में फिर इसको निकाल लेंगे हम। अच्छा, अब हमने क्या करना है यहाँ पर देखें, प्रोसेस बहुत ही इजी है। यहाँ पर मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस है, आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप केचप ले लें, कोई मसला नहीं है। ये लगाना है, अच्छे तरीके से इसको स्प्रेड करें। अच्छा, इसको मैं दूसरे प्लेट में निकाल लेता हूँ ताकि हम अपना जो चिकन है उसको भी हम काट के दिखा दें। ये क्या खुशबू आ रही है, ये आपने प्लीज़ ट्राई करना है एंड फिर मुझे बताना है, फीडबैक ज़रूर देना है प्लीज़। इसको रख देते हैं हम साइड पे। एंड ये जो हमारा चिकन है इसको हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। एंड अभी भी बहुत गर्म है। होता है कि चिकन को जब भी आप बनाएं तो प्लीज़ रेस्ट दें ताकि अच्छे तरीके से जितने भी जूसेस है वो अंदर ही रहें। सेम आपने इसको अगर पनीर में बना रहे हैं तो आपने जल्दी इसको रेस्ट नहीं देना, फॉर चिकन एंड फॉर रेड मीट। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। एंड अगर इसमें आपने कोयले का टच देना है तो इसमें आप कोयला भी डाल सकते हैं एंड उसको अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर दे दें। ये हमारा हो गया चिकन। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये आपने पीटा ब्रेड ले लिया, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी यहाँ पर आइसबर्ग, कैरेट्स, ये कैबेज है। कैबेज आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल है, ये लें। अनियन डालें एंड चिकन डाल दिया। एंड हम दूसरा स्पून ले लेता हूँ, ये इसमें ये सॉस जो हमने डायनामाइट सॉस बनाई थी, एंड इसमें जाएगी चीज़, ये। अच्छा, ऐसे ही प्रोसेस हम करेंगे एंड इसको हमने हल्का सा प्रेस करना है, दैट्स इट। ये अच्छा, मैं कुकीज़ को भी देखता रहा हूँ साथ साथ। आई थिंक दैट डन। इसको बस हम निकाल लेते हैं। अब मैं ले लेता हूँ मिटन्स। अच्छा, मैं निकाल के इसको अच्छा ठंडा होने देता हूँ, तब तक आप लीजिए शॉर्ट ब्रेक। एज यू कैन सी यहाँ पर सारे हमारे जो कुकीज़ हैं, चॉकलेट चिप कुकीज़, वो रेडी हैं। एंड आपने क्या करना है, छोटी सी टिप दे रहा हूँ, जैसे आप निकालेंगे, आपके सामने ही मैंने करना था। रेस्ट वैसे काफ़ी आ गया है कुकीज़ पे। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने ली है चॉकलेट। चिकन को हम थोड़ा कर लेते हैं साइड, थोड़ा सा क्लीन अप कर लेते हैं, ताकि बस आपको ये प्रोसेस दिखाना है ताकि आप लोग समझ जाएँ, ताकि घर में एग्जैक्टली जैसे हम बाज़ार में खाते हैं ना वैसे ही बने। क्या करना है, ये आपने चॉकलेट काटनी है। अब ये एंड में करना है, जैसे ही आप कुकी फ़ौरन निकालेंगे आपने क्या करना है, यहाँ पर ये आपने ऊपर इसके डाल देना है, क्योंकि जब ये गर्म होगी ना तो खुद ही पिघल जाएगी। एंड इससे होता ये है कि जब आप उसके अंदर डालेंगे बैटर में तो वो प्रॉपर तरीके से कभी कभी होता है मेल्ट हो जाती है, तो आपका जो बैटर है ना वो गूई रहता है एंड होता है कि कच्ची रह जाती है आपकी कुकी। तो एक छोटी सी टिप है जो मैंने खुद ही एक आजमाई थी अपनी कुकीज़ से, तो आपने ये करना है। एंड दूसरा चीज़ ये है कि इसको आपने निकाल के यहाँ पर रख लेना है।
ताकि अच्छे तरीके से ये जो कुकीज़ है ना इनमें एयर लगे यानी अच्छे तरीके से हार्ड हो जाएं एंड देन यू कैन सर्व। अच्छा, हमारे पास कॉलर हैं इकरा फ्रॉम मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है साद भाई? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। साद भाई, आपका शो बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। और ना मुझे बेकिंग के हवाले से आपसे एक बात पूछनी थी। मैं जब पिज्जा बेक करती हूँ ना, वो अंदर से थोड़ा सा ना कच्चा रह जाता है, उसके क्या रीजन है? हालांकि डो भी इतनी वो मोटी नहीं होती ना उसकी। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप जो क्रस्ट है उसको आप पहले बनाते हैं या टॉपिंग डाल के फिर बनाती हैं? नहीं, उसको जो ना वो रेस्ट के लिए टाइम देती हूँ मैं उसको, डो को जो है ना। जी मैं कह रहा हूँ जो डो आप बनाती हैं वो आप पहले इसको बेक कर लेती हैं या बाद में टॉपिंग डाल के फिर करती हैं? टॉपिंग डाल के फिर बेक करती हूँ। हाँ, तो एक काम करें, आप थोड़ा सा ना उसको पहले बेक कर लें, आपका जो डो है, एंड कोशिश ये करें कि उसमें जब आप बेक कर रही हैं ना, बेकिंग ट्रे में थोड़ी सी सूजी डाल दें। डो में सूजी डाल दूं थोड़ी सी? नीचे ट्रे जो है ना आपका, ग्रीस जो ट्रे पैन होता है आपका पिज्जा का, उसमें आप थोड़ी सी सूजी स्प्रिंकल कर दें, फिर अपना डो रखें। अच्छा, ठीक है। फिर आप ट्राई करना, फिर आप मुझे वापस कॉल करेंगी कि कितना अच्छा बना है। बात हो रहा है कि वो जब मैं टी केक बनाती हूँ ना, तो वो भी, उसका भी यही मसला है कि वो भी ना थोड़ा सा कच्चा रह जाता है। तो आप कितने टेम्परेचर पे उसको रखती हैं? 180 पे। नहीं, आप उसको 160 पे रखें। 160 पे? जी, 160 पे रखें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सारे प्रोफेशनल ओवन्स हैं, तो हमारे पास बेकिंग टाइम जो है ना यहाँ पर वो यहाँ जल्दी चीज़ें बन जाती हैं प्रोफेशनल ओवन्स में। घर में तो हमारे पास पोर्टेबल होते हैं, तो उसमें हम लोग टेम्परेचर ज़्यादा रख देते हैं, तो ऊपर से कलर ज़रूर आ जाता है लेकिन अंदर से कच्चा रह जाता है। हाँ, उसका भी यही मसला है ना, वो अंदर से कच्चा रह जाता है। तो आपने प्लीज़ ये करना है कि उसको थोड़ा सा रेस्ट दें, एंड आपने 160 या 170 पे पकाएं उसको, ताकि अच्छा सा ना उसमें अंदर से कलर भी प्रॉपर हो जाए ऊपर से, एंड अंदर से पक भी जाए। चलो ठीक है। और साथ भाई एक और बात थी मेरी। बिल्कुल। कि वो ना 3 अंडे से मैं बनाती हूँ। सॉरी? मैं 1 कप मैदा डालती हूँ। मैंने कहा 3 अंडे से ना मैं 1 कप मैदा डालती हूँ उसमें, तो कहीं मैं उसमें तो नहीं गड़बड़ कर रही? आप मैंने वैसे यहाँ पर लेमन बंट केक बनाया था, तो आप मसाला के यूट्यूब पेज पे जाएं एंड जो रेसिपी है ना आप उससे टैली कर लें, क्योंकि उससे आप बनाएंगे ना, उसमें आप लेमन को एक्सक्लूड करते हैं। सेम केक आपका जो रेसिपी जो मैंने जिससे बनाई है आप उससे बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको कोई शिकायत नहीं होगी। किस नाम से बनाई है आपने? मैंने लेमन बंट केक से। अच्छा, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने पीटा ब्रेड पे आपके सामने हर चीज़ की थी, एंड यहाँ पर हम डाल देंगे चीज़। अच्छा, इसको ना ज़्यादा देर हमने नहीं रखना, क्योंकि मैं सिर्फ हल्का सा कलर देने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग ना सारी जो हमारी पीटा ब्रेड हैं इसको हम हटा देते हैं। ये इसको लगा के, ताकि अच्छा सा एक चीज़ का आ जाए ना, तो इस पर मैं चाह रहा हूँ कि पहले हम बेक कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा कलर देने के लिए, ज़्यादा नहीं। ये कुछ को हम बेक कर लेते हैं, कुछ को हम थोड़ा सा रहने देते हैं, ताकि अच्छा सा ना, ये बच्चों को वैसे चीज़ के अलावा तो वो खाते ही कुछ नहीं है, तो यह आपने करना है कि अच्छी सॉस लगाएं ऊपर, एंड इसमें हम चीज़ डाल देते हैं, एंड मैं इसको डाल दूंगा ताकि गोल्डन ब्राउन हो जाए ओवन के अंदर। आप लोग लीजिए एक शॉर्ट रिकैप ब्रेक, ताकि हर चीज़ आप सारी नोट डाउन कर लें, एंड देन स्टे ट्यून एंड कम बैक। चॉकलेट कुकीज़ अज्जा, मैदा 2 और 1/4 कप, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, कॉर्न स्टार्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिघला मक्खन 3/4 कप, ब्राउन शुगर पाउडर आधा कप, कास्टर शुगर 3/4 कप, अंडा 1, अंडे की जर्दी 1, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे, चॉकलेट चंक्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बोल में तमाम खुश्क अज्जा डालें, दूसरे बोल में पिघला मक्खन, ब्राउन शुगर पाउडर, कास्टर शुगर, अंडा, अंडे की जर्दी और वनीला एसेंस अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब दोनों बोल्स के अज्जा अच्छी तरह मिला लें, फिर इस चॉकलेट चिप्स या चंक्स में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करें। पीटा स्लाइडर्स अज्जा, पीटा ब्रेड 1 पैकेट, केचप हस्बे ज़रूरत, स्वीट चिली सॉस हस्बे ज़रूरत, सिराचा सॉस हस्बे ज़रूरत, चिकन का कीमा 100 ग्राम,
तंदूरी मसाला 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, अनियन पाउडर 1 खाने का चमचा, टूथपिक्स हस्बे ज़रूरत, क्रीम आधा कप, मैदा 2 खाने के चमचे, चीज़ हस्बे ज़रूरत। तरकीब: डायनामाइट सॉस बना लें, फिर चिकन में तमाम सीजनिंग डालें। अब पीटा ब्रेड में भर दें और टूथपिक से बंद करके ऊपर चीज़ डालें, फिर चंद मिनट बेक करके सर्व करें। आज यू कैन सी हमारी कुकीज़ एंड जो शवारमा है, जो पीटा स्लाइडर्स हैं, शवारमा स्टाइल में हमने जो बनाया है वो निकाल चुके हैं हम लोग। यार थोड़ी सी प्रेजेंटेशन भी कर दी हुई है। अब क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा हम ओपन कर देते हैं ताकि आपको प्रॉपर वेरिएशन दिख जाए कि किस तरीके से हम बना रहे हैं। यहाँ पर ले लें। एंड ये चीज़ वाला है, इसको हम स्ट्रेट रखेंगे बिल्कुल। यहाँ पर थोड़ी सी, क्योंकि मेहनत लगती है, थोड़ी सी गार्निशिंग में ये लें। कैप्सिकम, अनियंस, अपने हिसाब से आपको जो वेजिटेबल पसंद है आप इसमें डालें। थोड़ी सी और चीज़ ऐड कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी हो गई नहीं इधर। अच्छा, इसमें आप अगेन आपको कॉर्न डालना है तो आप कॉर्न भी डाल सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है। जो आपने चीज़ें इसमें डालनी है आप ऐड ऑन करें एंड इसको खाएं अपने बच्चों के साथ एंड अपनी दावतों में भी ऐड करें, क्योंकि हम लोग ना पक जाते हैं एक ही चीज़ खा खा के। तो अच्छा, थोड़ी वैरायटी होनी चाहिए। यहाँ पर मेरे पास लेमन्स हैं, इसको हम रख देते हैं इधर, क्योंकि थोड़ा जिसको थोड़ा जेस्टी पसंद आए फ्लेवर तो वो ऐड कर ले इसमें। थोड़ा सा इसमें है धनिया, वो हम डाल देते हैं ऊपर ताकि थोड़ा सा और ग्रीन, शार्प ग्रीन कलर देने के लिए। हो गया एंड वी डन। एंड आपको एक और भी चीज़ बता दूं कि जैसे ये मैंने चॉकलेट ऊपर डाली है, इसमें आप हेज़लनट भी डाल सकते हैं। एंड जो चॉकलेट लवर्स हैं, सिरप में थोड़ा इसको डिप करें। एंड होता ये कि कुकीज़ जो है ना वैसे ही पसंद होती हैं मिल्क के साथ, तो आप मिल्क भी ऐड कर लें, बच्चों को दें। एंड मिडनाइट स्नैक है ये, इसको स्टोर कर सकते हैं आप इजीली। जितना आपने स्टोर करना है इसको आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते पूरा 1 महीना चल सकता है। जिपलॉक बैग में आप इसको डाल दें एंड इसको आप इजीली खाएं पेट भर के। अच्छा, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर देते रहना है आप लोगों ने हमारी रेसिपीज़ का। एंड मुझे एंड मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे हम कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। अल्लाह हाफ़िज़।